गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं के मिश्रा आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन से आज पुनः आप लोगों के बीच एलिगेशन यानी मिश्रण चैप्टर के कुछ सवालों के साथ उपस्थित हूँ। सभी बच्चों से आग्रह है जो इस YouTube चैनल को निरंतर देख रहे हैं, जिन्होंने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। लॉकडाउन की स्थिति में हमसे जुड़ने का एकमात्र यही माध्यम शेष रह गया है। पहला सवाल, दूध से भरे बर्तन से 5 लीटर निकालकर 5 लीटर पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया पुनः दोहराई गई। अब मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 64:17 है। अब मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 64:17 है। प्रारंभ में कितना दूध था? आप यहां ध्यान देंगे, बाल्टी पहले जो भरी थी वह दूध पानी से भरी थी, अतः बाल्टी में इनिशियली केवल दूध रहा होगा। 5 लीटर जिस समय आपने निकाला तो वह केवल दूध निकला होगा। 5 लीटर डाला तो केवल पानी डाला। लेकिन दोबारा यह एक बार और जो की गई, पुनः दोहराई गई, तो दोबारा आपने जब भी निकाला होगा तो दूध और पानी दोनों ही निकला होगा, इसलिए कि 5 लीटर पानी मिलाने के बाद उसमें दूध के साथ साथ 5 लीटर पानी भी चला गया। अब कहता है कि दूध और पानी की स्थितियां 64:17 रह गई। अगर इसे अनुपातिक नहीं मानकर कन्फर्म माना जाए तो इसका मतलब है कि पहले 64x और 17x का कुल मिश्रण 81x आपके पास मिश्रण रहा होगा और यह 81x ही दूध रहा होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला आता x × 1 - y/x⁴n। मैंने n के बारे में हमेशा बताया है कि n जो है कोई भी दुर्घटना कितनी बार हुई या कितने वर्ष के लिए हुई, इसी चीज को डिनोट करता है। y आपने जो जितना लीटर निकाला उसको डिनोट करेगा और x ये टोटल है। ठीक है, इसी पर मैंने बैठाने का प्रयास किया है। तो ये x × y/x तो हमारा ये 64/81 आ जाता है। 64/81 इन दोनों को जोड़ने पर आता है। ये 81x यहाँ था, अगर 81 को इधर से यहाँ उठा लें तो ये बटे में आ जाएगा। और n यह 2 बार है, एक बार पहले निकाला गया है और यह प्रक्रिया पुनः एक बार की गई है। ठीक है, तो n यहाँ पर 2 है, इस 2 को हम जब घटाते हैं तो ये इधर आकर रूट बनता है। रूट से बाहर आएगा तो 64/81 बाहर आने के बाद 8/9 बनेगा। इसमें अब स्क्वायर नहीं रह गया है, 1 को आप इधर ले लें तो 1 माइनस में चला जाता। तो ये 8/9 -1 हो जाता है। ठीक है, और इधर भी माइनस शेष रह जाता है, तो ये -1/9 आता है। माइनस माइनस इसको अगर कटा दिया जाए, माइनस माइनस कटा दिया जाए तो ये x = 45 लीटर हमें प्राप्त होता है, जो x मैंने टोटल माना था। ठीक है, आप फिर से एक बार समझ लें, ये 64 जो है 64 तो दिया हुआ ही है, टोटल 81 है, टोटल को मैंने नीचे रखा है। एलिगेशन चैप्टर में इस चीज का ध्यान रखना है, टोटल हमेशा नीचे ही रहता है। अगर कहीं पर रेशियो 7:3 दिया जाए तो आप इसको 7/10 लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए कि 7 3 10 नीचे आया। तो ये जो है ये हमें आता है 64/81। ये n जो है ये 2 है, इसलिए कि ये 2 बार ये घटना घटी है। ये 2 को जब इधर से हटाएंगे तो ये आकर रूट बनेगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 8/9 बनेगा। 1 को इधर ले आए तो ये -1/9, इधर -1/x रह गया, जिसको मैंने बाय मिस्टेक में लिखना भूल गया था। ये माइनस माइनस अगर कटा दें तो 1/9 = 5/x, तो x का वैल्यू आ जाता है आपको 45 लीटर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आता हूं। 3 बर्तन में बराबर मात्रा है, 3 बर्तनों की मात्रा बराबर है, जिसमें दूध पानी क्रमशः 11/9। ठीक है, दूध पानी 11/9, 7/3 और 3/2 है। ठीक है, तीनों को एक चौथे बर्तन में डाला गया तो दूध पानी का कौन सा प्रतिशत है? यहां सवाल को ध्यान देंगे, दूध पानी का कौन सा परसेंटेज है। ठीक है, तो 11/9 आता है 20, 7/3 आता है 10 और 3/2 आता है 5। 20, 10 और 5 का एलसीएम हमें मिलेगा 20। ठीक है, अब 20
20 जब बराबर मात्रा है तो सभी को 20 के इक्विवेलेंट मान लें, ठीक है, सभी को 20 के इक्विवेलेंट मान लें। तो 20 को 11 9 में तोड़ेंगे तो 11 9 ही रह जाएगा, इसलिए कि 11 9 जोड़ने के बाद 20 आ जाता है। अब 10 को आपने क्या माना है 20 यानी 2 गुना, तो 7 को भी मैंने 2 गुना कर लिया 14, 3 को 2 गुना कर लिया 6, ठीक है। और यहाँ पर कितना था 5, 5 को आपने क्या माना है 20, तो 4 गुना, तो 3 को भी 4 गुना किया तो 12, 2 को 4 गुना किया तो 8। एक बार फिर से इस प्रक्रिया को समझ लेंगे। मैंने सबसे पहले 11 9 20, 7 3 10, 3 2 5, सभी का एलसीएम निकाल लिया 20, ये 20 10 और 5 का एलसीएम है 20, ठीक है। 20 को 11:9 में तोड़ेंगे तो 11:9 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर बातें आती है, बातें आती है पुनः 20 10 5 के एलसीएम की, तो ये 20 आता है, ठीक है। 11 9 में तोड़ा तो 11, ये 20 11 9 में टूटा। 10 को आपने क्या लिखा है 20 यानी 2 गुना, तो दोनों को 2 गुना कर लीजिए, 7 का गुना 2 14, 3 का गुना 2 6। फिर ये 5 को आपने क्या लिखा है 20 यानी 4 गुना, तो 3 को 4 गुना कर लीजिए 12, 2 को 4 गुना कर लीजिए 8। अब दूध को दूध के पोर्शन में रहने दीजिए, तो ये 37, पूरे पानी को एक साथ जोड़ लेंगे तो 8 9 और 6 जोड़ने के बाद 23। आपको दूध में पानी का कौन सा भाग है पूछा गया है, कौन सा परसेंटेज है, तो दूध को ऊपर रख लें, पानी को नीचे रख लें, इंटू 100 कर लें, ये अप्रॉक्सीमेट 160 आ जाता है, ये अप्रॉक्स 160 आता है। आंसर में भी अप्रॉक्स ही पूछा गया था, ठीक है। एक बार इस सवाल को आप पुनः बढ़िया से समझने की चेष्टा करेंगे। अब आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। 36 लीटर पानी स्प्रीट के मिश्रण में 16.2/3 यानी 50/3% है, ठीक है, स्प्रीट है। कितना पानी डाला जाए कि स्प्रीट 10% रह जाए। ऑब्वियस है, आप जब पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो स्प्रीट का स्ट्रेंथ गिरता जाएगा, ठीक है। आपको यह ध्यान देना है कि आपने पानी मिलाया है तो जो चीज कांस्टेंट है उसी को बराबर कर लें। यहाँ पर स्प्रीट पहले जितना था वह इतना ही स्प्रीट आज भी है, परसेंटेज भले इसका गिर रहा है लेकिन वेट जो है वॉल्यूम बराबर है, जिसका वॉल्यूम बराबर होगा उसी को आप इक्वल कर लें। आपके पास टोटल 36 लीटर है, 36 लीटर में 50/3%, 36 लीटर में 50/3% है, तो 36 का 50/3% कर लिया। अब कितने लीटर का 10% रह जाएगा, यहां पर दिया गया है, पहले 50/3% था, अब 10% है, इक्वल टू x का 10%। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 60 लीटर आता है। 7 लीटर में 36 लीटर आपके पास पूर्ववत था, तो आपने डाला कितना, इस पर फोकस करना है। आपने डाला मात्र 24 लीटर, यही 24 लीटर आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। इस तरह के सवाल में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज कांस्टेंट है उसी को हमें बार बार लेना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज के चौथे सवालों पर। एक बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है, बहुत ही बड़ा सा, इसे मैंने बहुत शॉर्ट में बनाने की चेष्टा की है। एक बर्तन में दूध पानी अल्कोहल 4:5:3 है, दूध पानी अल्कोहल 4:5:3 है। दूसरे बर्तन में पानी और अल्कोहल है सिर्फ 7:3। यदि पहले बर्तन से 4 लीटर, दूसरे से 5 लीटर, दूसरे में 5 लीटर हो, पहले बर्तन में ये 4 लीटर है, दूसरे बर्तन में या 5 लीटर है, और दोनों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल का अंश कितना है, प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल का अंश कितना है। आप ध्यान देंगे, पहले बर्तन से 4 लीटर निकाला गया, केवल अल्कोहल को देखना है, तो यहाँ अल्कोहल 3 है और यहाँ भी अल्कोहल 3 है, ठीक है। तो आप 4 लीटर पहले बर्तन से निकाले हैं तो 4 × 3/12 ये 1 लीटर आ जाता है। दूसरे में आपने 5 लीटर है तो 5 लीटर अगुने 3/10। आप ध्यान देंगे अल्कोहल को निकालना था, अल्कोहल वाला पार्ट दोनों ही जगह पीछे में है, तो 3/10 ये 1.5 लीटर आ जाता है। इस तरह टोटल हमें 2.5 लीटर प्राप्त होता है। कितने लीटर में, 5 और 4 9 लीटर में। 9/2.5 को जब तोड़ेंगे तो ये 5/18 आ जाता है। इसमें और किसी भी इस तरह के सवालों में किसी तरह के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इस तरह के सवाल देखने में भले बड़े लगते हैं लेकिन यह बनाने में बहुत ही मजेदार होते हैं, ठीक है। अब आज के आखिरी और एक और बेहतरीन क्वेश्चंस पर मैं आता हूं। वीडियो बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें। एक बर्तन में AB
5:3 के अनुपात में है, एक बर्तन में ए भी 5:3 के अनुपात में है। यदि 16 लीटर निकालकर 16 लीटर बी डाला जाए, 16 लीटर निकालकर बी 16 लीटर बी डाला जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये 5:3 था, ये 3:5 रह जाता है। ठीक है, आरंभ में बर्तन में कितना लीटर द्रव था, आरंभ में बर्तन में कितना लीटर द्रव था। आप यहाँ ध्यान देंगे कि पहले रेशियो 5:3 था, दोबारा रेशियो 3:5 हो जाता है, लेकिन 16 लीटर ही निकाला जाता है तो 16 लीटर ही डाला जाता है। इसका मतलब दोनों आपने 16 लीटर बी डाला तो इसका मतलब ये आगे वाला ये पीछे वाला भले बदल सकता है, लेकिन आगे वाला बराबर रहा होगा। इसको मैंने बराबर करने के लिए, इस ट्रिक पर ध्यान देंगे दोस्तों, इसे मैंने बराबर करने के लिए केवल ये 5 को 3 से गुना कर लिया तो 15, तो 3 को भी 5 से गुना कर लिया तो ये भी 15। अब ये दोनों ही सिरा मेरा बराबर हो गया। अब पीछे वाला सिरा 3 से 9, 3 को गुना करेंगे 9, 5 को 5 से गुना करेंगे 25। इस दोनों का डिफरेंस है 16x। 16x किसके बराबर है, 16 लीटर के बराबर, इसलिए कि जो आपने ट्रांसफर किया था वह 16 लीटर ही निकाला था, 16 लीटर ही डाला था, तो 16 के बराबर है। अब जब भी इस तरह के ट्रिक में आपको टोटल पूछे जाएं तो उसे आप नीचे वाले से कंपेयर कराएंगे। इसलिए ऐसा करते हैं कि 16 लीटर निकालने और 16 लीटर डालने के बाद रेशियो 15:25 हो जाता है, 15:25 हो जाता है। तो 16 को जब आप 16 लिख रहे हैं तो 15, 25, 40 को आप क्या लिखेंगे, 40। यही आज के आखिरी प्रश्न थे। एक बार फिर से इसे समझेंगे। रेशियो पहले 5:3 था, बाद में 3:5 हो जाता है। आपने केवल बी डाला है तो बी की स्थितियां भले बदल सकती है, लेकिन ए की स्थितियां सदैव बराबर रहेंगी। इस ट्रिक को समझेंगे, इस पर कल हम और भी बड़े बड़े सवालों को हल करने की चेष्टा करेंगे। अब आपको 5:3 है, 3:5 है, इस अगले सिरे को बराबर करना है, इसलिए कि आपने ए मिलाया नहीं है तो 5 को मैंने 3 से गुना कर दिया, 3 को 5 से गुना कर दिया, तो ये अगला सिरा मेरा बराबर हो गया। लेकिन रेशियो समानुपातिक होना चाहिए, इसलिए जब आगे वाले को 3 से गुना किया तो पीछे वाले को भी 3 से गुना होगा तो 9 हो गया। यहाँ पर पीछे वाले को 5 से गुना होगा तो ये 25 हो गया। 25, 16 और 9 का अंतर, 25 और 9 का अंतर 16 आता है। 16x 16 लीटर के बराबर है। यहाँ सवाल में दिया गया है कि 16 लीटर निकाला गया है और 16 लीटर ही डाला गया है। ठीक है, आपसे टोटल पूछा गया था इनिशियली जब भी पूछा जाए इस ट्रक में नीचे वाले को ही हमेशा उठाना है। तो 25, 15, 40, 40x को आप क्या लिखेंगे, तो 40, यही आपका आंसर होगा। कभी कभी इस तरह के सवालों में आपको यह भी पूछ दिया जाएगा कि आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी। आरंभ में अगर ए की मात्रा पूछी जाए तो आरंभ में ए था 5 और बी था 3 और टोटल मेरा 40 लीटर आया है। आपने 16 लीटर ही निकाला था, 16 लीटर ही डाला था, इसका मतलब पहले भी वॉल्यूम 40 लीटर ही रहा होगा। तो ऐसे केसों में मैं आपको ये बता दे रहा हूं इसी प्रश्न में कि 16 गुने 5/8 कर लेंगे। 8 कहाँ से आया, तो ये 5 और 3 8, ठीक है, 8 से 5 बार में कट गया। इसका मतलब पहले ए 25 लीटर रहा होगा और बी 15 लीटर रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम इस ट्रिक को और